रे खेतों, कच्ची गलियों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके संस्कार और दिल बहुत बड़े थे। गौरी बचपन से ही दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। गांव के लोग उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसकी एक आदत उन्हें अजीब लगती थी। वो घंटों जंगल में समय बिताती थी। गांव के लोग जंगल को खतरनाक मानते थे। उनका विश्वास था कि वहां जंगली जानवर रहते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन गौरी का मानना कुछ और था। उसे लगता था कि जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं रखते हैं। शायद इसी वजह से जंगल और गौरी के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने वाला था। हर सुबह सूरज निकलते ही गौरी अपने घर के काम निपटाती और एक छोटी टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती। उस टोकरी में कभी दाना होता, कभी फल होते और कभी घायल जानवरों के लिए जड़ी बूटियां। आओ मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए ताजे दाने लाई हूँ। आराम से खाना, किसी से झगड़ा मत करना। धीरे धीरे पक्षी उसके कंधों पर बैठने लगे। खरगोश उसके पैरों के पास खेलने लगे। जंगल के जानवर अब उससे डरते नहीं थे। वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। एक दिन गौरी जंगल के अंदर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें मदद की पुकार साफ सुनाई दे रगाड़ती थी। गौरी आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों तक पहुंची। वहां उसने देखा कि एक छोटा हिरन शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था। उसका पैर बुरी तरह घायल था और वह दर्द से कांप रहा था। गांव में एक आदमी था जिसका नाम भैरव था। उसे दूसरों की खुशी कभी पसंद नहीं आती थी। पिछले कुछ दिनों से वो देख रहा था कि गांव के लोग गौरी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। यही बात उसके दिल में जलन पैदा कर रही थी। मैं पिछले 20 साल से इस गांव में रह रहा हूँ। मैंने पैसे कमाए, जमीन खरीदी, लोगों की मदद भी की जब मुझे फायदा दिखा। लेकिन आज पूरे गांव में मेरी नहीं, उस गौरी की बातें हो रही हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो लोग उसे इतना सम्मान देने लगे हैं? मालिक, लोग कहते हैं कि गौरी का दिल बहुत अच्छा है। वो किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती। गांव के बच्चे उससे प्यार करते हैं और बूढ़े लोग उसे अपनी बेटी जैसा मानते हैं। शायद इसी वजह से लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं। दिल अच्छा है? इस दुनिया में अच्छे दिल से कुछ नहीं होता। ताकत और पैसा ही इंसान की असली पहचान होते हैं। लेकिन ये लोग उस लड़की को सिर पर चढ़ा रहे हैं। अगर अभी उसे नहीं रोका गया तो एक दिन पूरा गांव उसी की बात मानेगा और मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो मालिक, आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसके मन में जंगल का ऐसा डर बैठ जाए कि वह दोबारा कभी वहाँ जाने की हिम्मत न करे। जब जंगल उससे छिन जाएगा, तब उसकी सारी बहादुरी और अच्छाई अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात उल्टी पड़ गई तो? उल्टी नहीं पड़ेगी। इस बार योजना इतनी सोच समझकर बनाई जाएगी कि किसी को हमारे बारे में शक भी नहीं होगा। अगली सुबह गौरी हमेशा की तरह जंगल की ओर जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में खतरा उसका इंतजार कर रहा है। आज मौसम कितना अच्छा है। लगता है मेरे सारे दोस्त जंगल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कल जो छोटा खरगोश मिला था, उम्मीद है उसकी चोट अब ठीक हो गई होगी। और उस हिरन को भी देखना है, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। देखो, वो आ रही है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, हम बाहर निकलेंगे। आज इतना डराएंगे कि जंगल का नाम सुनकर भी कांपने लगेगी। लेकिन तभी पेड़ों पर बैठे बंदरों ने खतरा महसूस कर लिया। अरे, ये बंदर अचानक इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और ये हिरन इतनी तेजी से मेरी तरफ क्यों भाग रहा है? रुको, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग मुझे कहीं जाने से रोकना चाह रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मैं आज वापस चली जाती हूँ। गौरी वापस मुड़ गई और कुछ ही पलों बाद झाड़ियों में छिपे लोग बाहर निकले। अरे, ये अचानक वापस क्यों चली गई? लगता है किसी ने इसे सावधान कर दिया। मूर्खों, एक लड़की को भी नहीं रोक पाए। लेकिन कोई बात नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भैरव की पहली योजना नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी जलन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार गौरी किसी न किसी तरह मुसीबत से बच कैसे जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। जैसे ही मेरे आदमी उसके पास पहुंचने वाले थे, जंगल के जानवर अचानक शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। क्या सच में जंगल के जानवर उसकी मदद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे इसका सच पता लगाना ही होगा। मालिक, गांव में भी लोग बातें करने लगे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जंगल के जानवर गौरी की बात समझते हैं। बस यही सुनना बाकी था। अगर लोग उस लड़की को चमत्कारी समझने लगे तो मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। उधर गौरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भैरव उसके खिलाफ नई साजिश रच रहा है। बेटी, तू रोज जंगल जाती है, मुझे तेरी चिंता होती है। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं। लोग जो चाहे कहें, लेकिन जंगल के जानवर बुरे नहीं हैं। जब मैं उनके पास होती हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरी बातें समझते हैं, जैसे वो मुझे अपना मानते हैं। बस बेटी, अपना ध्यान रखना। दुनिया में हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना तू सोचती है। अगले दिन भैरव ने खुद जंगल जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि आखिर गौरी और जंगल के बीच क्या रिश्ता है। आज मैं खुद देखूंगा कि ये लड़की जंगल में करती क्या है। अगर इसके पीछे कोई राज है तो वो आज मेरे सामने आ जाएगा। मालिक, अगर वो हमें देख लेगी तो? इसलिए हम दूर रहेंगे। बस उसकी हर हरकत पर नजर रखो। गौरी हमेशा की तरह जंगल पहुंची। गौरी हमेशा की तरह जंगल पहुंची, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। अरे, आज तुम सब इतने चुप क्यों हो? हिरन, तुम भी परेशान लग रहे हो। क्या बात है? क्या हुआ? तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दूर पेड़ों के पीछे छिपा भैरव ये सब देख रहा था। ये क्या है? एक जंगली हिरन किसी इंसान को रास्ता दिखा रहा है। हिरन गौरी को जंगल के बहुत अंदर ले गया। वहां एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे